प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी फ़िलहाल में हाल ही में हमारे पास कक्षा 11 के इतिहास विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर पहुंचा है 2022-23 का। सभी प्रश्न करने अनिवार्य, सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। ओरिजिनल पेपर है, ये हमें अभी प्राप्त हुआ है। कहाँ से आया है ये पूरा कंफर्म नहीं है, आपको चेक करके बताएंगे। ओरिजिनल पेपर है, ये देख सकते हैं। एक एक प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। अब की बार पेपरों के अंदर प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें 59 क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर प्रश्न से। इस पेपर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, एज़टेक लोग निवासी थे ब्राज़ील, नाइजीरिया, मैक्सिको, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 2, दफन भट्टी का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, जॉन ने, प्रथम अब्राहम ग्राम बेल ने। प्रश्न नंबर 3, चीन में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1911, 1899, 1906, 1949 में। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। प्रश्न नंबर 5, ब्राज़ील की खोज किसने की थी? कैब्राल, वास्को डी गामा, कोलंबस, हेनरी। प्रश्न नंबर 6, कनाडा का मुख्य उद्योग कौन सा है? मत्स्य उद्योग, लोहा उद्योग, ऊन उद्योग, कुक्कुट उद्योग। प्रश्न नंबर 7, सेनेट में किसका बोलबाला था? सेना का, पुरोहित का, अभिजात वर्ग का, श्रमिक का। प्रश्न 8, चंगेज खान का मूल नाम था? जम्मू का, तेमुजिन, नोमान, जोची। प्रश्न नंबर 9, इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास हुआ 13वीं शताब्दी में, 9वीं में, 11वीं में और 10वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 10, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का रचयिता था? टॉमनबी, न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, अरस्तू। ये चार्ल्स डार्विन था। ये प्रश्न मेरे ध्यान में। अफ्रीका में पाए जाने वाले एक शिकारी संग्राहक समाज है। इस रेगिस्तान को भरना है। यहाँ 11 से लेकर आगर तक रेगिस्तान है। सुमेरियन रेगिस्तान की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी, तो शायद ये ग्रीक की पुरानी ज्ञात भाषा थी। प्रश्न नंबर 13, रोम साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। तो ये राजनीतिक रूप से या कानूनी रूप से सुदृढ़ थी। प्रश्न नंबर 14, हालांकि रेगिस्तान नहीं दिया है, राजनीतिक रूप से सुदृढ़ थी स्थिति, राजनीतिक। प्रश्न नंबर 14, मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों के समूह रेगिस्तान कहलाते थे। प्रश्न नंबर 15, कोलंबस ने गुआना हानी का नाम रेगिस्तान रखा। प्रश्न नंबर 16, रेगिस्तान के नेतृत्व में सन 1811-17 के दौरान इंग्लैंड में लुडिज्म नामक आंदोलन चलाया गया। रेगिस्तान 17, संयुक्त राज्य अमेरिका की रेगिस्तान सरहद खिसकती रहती है। प्रश्न नंबर 18, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार रेगिस्तान में कायम हुई। प्रश्न 19, जापान ने म्यूजियम पर अधिकार करके रेगिस्तान के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। प्रश्न नंबर 20, 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक रेल इंजन बनाया जिसे रेगिस्तान कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारी सोशल साइट से जुड़ना चाहते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, खंड ब में अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21, समुद्री खोजों का कार्य सर्वप्रथम किन यूरोपियन देशों ने किया? तो इसमें आपके है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पुर्तगाल, ये 4-5 देश थे। 22वां, तुम्बी नामा लोग कहाँ निवास करते थे? प्रश्न नंबर 23, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? प्रश्न नंबर 24, विश्व में प्रथम लोहे का पुल किसने बनाया? प्रश्न नंबर 25, होपी लोग कौन थे? प्रश्न नंबर 26, संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रंटियर की समस्या कब समाप्त हुई? प्रश्न नंबर 27 देखिए, जापान का योद्धा वर्ग क्या कहलाता था? प्रश्न नंबर 28, डॉक्टर सन्माथ सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? सभी 1-1 अंकों के हैं 30 तक। देखो 29वां, पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी किस नाम से प्रसिद्ध था? प्रश्न नंबर 30, इग्नेशियस लोयोला के अनुयायी क्या कहलाते थे? प्रश्न नंबर 31, सामंतवाद की उत्पत्ति कब हुई थी? प्रश्न नंबर 32, चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई थी? प्रश्न नंबर 33, शाहनामा का रचयिता कौन था? प्रश्न नंबर 34, एकारम का शाब्दिक अर्थ बताइए।
अच्छा, 35 तक आपके एक एक अंकों के भाई 35 शहरी जीवन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ तक एक एक अंकों के यानी 35 नंबरों के 35 क्वेश्चन हैं। अब जो 36 से आगे के हैं वो 2-2 नंबरों के हैं। कहाँ तक है देखेंगे। वार का शीर्ष के बारे में लिखिए, राइट अबाउट द वार का शीर्ष। देखो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का पेपर एक साथ है। ऊपर वाला जो हिंदी में है वो हिंदी मीडियम का, नीचे वाला इंग्लिश में वो इंग्लिश मीडियम का। प्रश्न नंबर 37, आग के नियंत्रित प्रयोग के 2 लाभ बताइए। मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ कंट्रोल यूज ऑफ फायर। प्रश्न नंबर 38, लोहा प्रगलन के लिए प्रयुक्त होने वाले काठ कोयले की मुख्य समस्याएं क्या क्या थी। 39 नंबर, चिरोकी लोग कौन थे, उनके साथ होने वाले अन्याय के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रश्न नंबर 40, नेटिव शब्द से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 41, पीटरलू नरसंहार के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रश्न नंबर 42, जापान की जनसांख्यिकीय विशेषता के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 43, जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। उक्त कथन से फुफुजावा युकिची का क्या आशय था। जापान को अपने आप में से एशिया। प्रश्न नंबर 44, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 45, इतिहासकार जेकब ब्रकहार्ट द्वारा 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में पनप रही मानवतावादी संस्कृति पर क्या टिप्पणी की गई है। प्रश्न नंबर 46, श्रेणी से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 47, यास अथवा यशाक के बारे में आप क्या जानते हैं। दोनों या तो एक ही है, यास और यशाक, या फिर दोनों में से किसी एक के बारे में आप लिखिए। प्रश्न नंबर 48, जोम ऑफ रॉक के महत्व के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 49, यूनानी व रोमवासी बहुदेववादी थे, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 50, असुर बनीपाल कौन था, उसकी 2 प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। देखो यहाँ तक आपके 2-2 अंकों के हैं, गौर करिएगा। आपके 35 तक एक एक अंक के थे और 36 से लेकर आपके 50 तक ये 2-2 अंकों के हैं। तो ये 15 हो गए, 15 इंटू 2 बराबर कितने हो गए, 30 अंक। पहले कितने थे, 35। तो अभी तक तो 65 अंकों का ही पेपर आया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो सेक्शन सी में 3-3 अंकों के शुरू हो रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय है, लगभग 100 शब्दों में उत्तर देने की। सन्यात सेन के 3 सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रश्न नंबर 52, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। प्रश्न नंबर 53, क्या औद्योगिक क्रांति को क्रांति कहना उचित होगा, तर्क देकर समझाइए। प्रश्न नंबर 54, नाइट का एक अलग वर्ग में उदय क्यों हुआ, उनका पतन कब हुआ। 55 तक ही देखिए एक बार। हादजा लोग कौन हैं, इनकी जीवन शैली के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये 51 से 55, 3 इंटू 5 कितने हो गए, 15 अंकों के। पहले 65 का पेपर था, उसमें 15 जोड़ दीजिए, ये हो गए 65, 15, 80। अब हम खंड द की तरफ बढ़ते हैं। ये 5-5 नंबरों के क्वेश्चन हैं, निबंधात्मक है। उत्तर सीमा 250 शब्दों में लिखनी है। 56 नंबर प्रश्न, कल्पना कीजिए यदि रोमन सम्राट ट्राजन भारत पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा होता और अनेक सदियों तक हमारे देश पर रोमवासियों का शासन रहा होता, तो भारत वर्तमान देश से किस प्रकार भिन्न होता। मैं तो उसने सफलता हासिल की है, न उसने शासन किया है। अगर ऐसा होता तो भारत किस प्रकार भिन्न होता। अगर ये नहीं करते तो नीचे वाला कर दीजिए। मेसोपोटामिया के मारी नगर की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो मारी सिटी है उसका विस्तार से वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57, अब्द अल लतीफ़ कौन थे, उनके द्वारा बताए गए एक आदर्श विद्यार्थी के गुणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ऊपर वाले दोनों में से एक करना था, 5 अंकों का था, और यहाँ भी 2 है। एस्टेक लोगों व स्पेन वासियों के मध्य हुए संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से या तो ये कीजिए या ये कीजिए, ये भी 5 अंकों का है। 58 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय लोगों के आगमन पश्चात तो वहाँ के मूल निवासियों पर क्या क्या प्रभाव पड़े, विस्तार से बताइए। ये कर लीजिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसके अथवा में फिर एक और है, चांग काई शेक के नेतृत्व में चीन के हुए विकास को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से कोई एक करना है आपको। फिर है प्रश्न नंबर 59,
यहाँ भी 2 है, 5-5 अंकों के हैं। 59 में है कि विश्व के दिए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जापान, चीन, ताइवान, सिडनी, कनाडा। अथवा में है विश्व के दिए रेखा में निम्नलिखित को दर्शाइए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, इथोपिया। इनको समझने के लिए हम विश्व के नक्शे पर जाते हैं। सबसे पहले हम 5 देशों की चर्चा करते हैं, जिसमें ये चीन है और यहाँ पर जापान देश की हम चर्चा करते हैं। जापान, ये यहाँ पर जापान है, ये ताइवान है, सिडनी या नीचे ऑस्ट्रेलिया में है, और कनाडा, ये कनाडा है उत्तरी अमेरिका में। वापस चलते हैं, 5 कौन से थे नीचे वाले में देखते हैं। अगर वो नहीं करते तो ये वाला नीचे वाला कर लो। ऑस्ट्रेलिया भी आपको बताया वही है, न्यूजीलैंड उसके पास है, इंग्लैंड, जर्मनी, वो बताइए। इथोपिया देखते हैं। चलो चलते हैं वापस नक्शे में। तो देखो इसमें पूछा गया था इंग्लैंड और जर्मनी या ब्रिटेन जर्मनी, तो यहाँ पर इंग्लैंड है और यहाँ नीचे आपको जर्मनी मिलेगा। ये रहा जर्मनी पीले रंग वाला। अच्छा, एक ऑस्ट्रेलिया ये रहा, और न्यूजीलैंड इसमें नीचे कॉर्नर में आप जाइए, नीचे नीचे देखो यहाँ पर ये न्यूजीलैंड है। इथोपिया की बात करते हैं तो इथोपिया आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में, ये रहा इथोपिया। तो ये 5 देश हो गए। फिर चलते हैं पेपर की ओर। तो ये आपसे दोनों नक्शे या तो ये कीजिए या कीजिए। ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। इतिहास का ओरिजिनल पेपर है और हमने ग्रुप में देखा है कि ये पेपर बीकानेर से प्राप्त हुआ है, ओरिजिनल पेपर है। आपके नहीं आएगा, आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलें, मॉडल प्रश्न पत्र मान के चलें, क्योंकि हर जिले का अलग अलग पेपर होता है। आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चले, ऐसे ही प्रश्न उठाए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।